तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट आपको किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज अगर आज के दिन पे आप देखोगे तो हमें एक सीवियर डिक्लाइन मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी में हम अगर बात करें स्पेशली तो हमें ऑलमोस्ट 546 पॉइंट यानी कि 546 पॉइंट का फॉल, जो कि ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा का फॉल हमको सिंगल डे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां पर भी हमें 2% का फॉल देखने को मिला है, करीबन 1000 पॉइंट का फॉल। और फिन निफ्टी में भी सेम 600 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिला है, जो कि 2.5% का फॉल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों ऐसे अदर कई सारे इंडेक्स हैं जहां पर हमको मार्केट में आज फॉल देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, मिड कैप इंडेक्स हो गया, सब 1.5% 2% गिरावट में यहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है। तो जितने भी लोगों ने फ्रेश, अगर मैं बात करूं ये निफ्टी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी लोगों ने अभी रिसेंटली मार्केट में पोजीशन बनाई होगी एज अ स्विंग ट्रेड, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों के अभी तक स्टॉप लॉस हिट मार्केट ने कर दिए होंगे। वेदर किसी ने इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाई है या फिर मान लो किसी ने स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई है, तो दोनों के मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या किया है, आज के दिन पे स्टॉप लॉस या कल के दिन पे स्टॉप लॉस हिट कर दिए होंगे, जो आपका 1 अक्टूबर का वाला मार्केट में ट्रेड का दिन था। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट इस टाइम इस जिस लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, पहले कब था यहाँ पर, तो मार्केट था यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 दिन पहले ही मार्केट यहाँ पर था। एक यहाँ पर एक्सट्रीम रैली हमको देखने को मिली थी, एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद जो है निफ्टी ब्रेकआउट देके निकला था, अच्छा मोमेंटम था। बहुत सारी बैड न्यूज आई मार्केट में। इस जो कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाला दिन था, यहाँ पर न्यूज आ गई कि सेबी ने जो है कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं। उस रूल एंड रेगुलेशन से जो अप्लाई होने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो डैमेज मिलने वाला है वो दो लोगों को मिलने वाला है। एक ऑपरेटर को यानी कि जो बिग मनी है, और दूसरा ऑप्शन सेलर को जो ऑप्शन सेलिंग करके चलते हैं। तीसरा डैमेज मिलने वाला है रिटेल ट्रेडर को। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर को डैमेज नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ अच्छी चीजें यहां पर लाई गई है। मैंने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिटेल ट्रेडर के लिए ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, बल्कि खराब नहीं, उनके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो दो लोगों के लिए खराब है, एक ऑपरेटर के लिए जो जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, और दूसरा ऑप्शन सेलर के लिए। और इसी चक्कर में आज देखोगे तो मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली। दूसरा रीजन मार्केट गिरने का था, इजराइल ने जो है यहाँ पर अटैक किया था लेबनान में, तो जो वहां पर आतंकी समूह थे उनको, जो लीडर थे उनको मार गिराया। इस बीच में ईरान भी कूद गया है और ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया। तो अब ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब जो है इस बीच में अमेरिका भी जो है इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला है, इजराइल का साथ देने वाला है। तो अब ईरान अकेला नहीं, ईरान के साथ जितने भी मिडिल ईस्ट की छोटी छोटी गल्फ कंट्रीज जो हम कहते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज इकट्ठी होने वाली हैं। अब इजराइल अमेरिका और विद ऑल मिडिल ईस्ट कंपनीज, जितना मैं समझ पाया हूं इस चीज को, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर जो है ईरान के एक जो एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर ही तो बोलते हैं उनको, हाँ, तो उन्होंने कहा इस बीच में जो है इंडिया इनकी हेल्प कर सकता है युद्ध को रोकने में, वरना युद्ध जो है बहुत बड़ा हो सकता है, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक होंगे, मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है। यानी कि वैसे रिटेल मार्केट में बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आने के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। तो कई सारी बैड न्यूज आई हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट हमको दिखा रहा है। अगर हम बात करें, यह है निफ्टी का चैनल पैटर्न, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने ड्रॉ कर रखा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपने चैनल पैटर्न के, यहां पर हम बात कर रहे थे सपोर्ट लेने की कि बहुत एक हेल्थी अच्छा मोमेंटम मार्केट में हो जाएगा अगर निफ्टी अपने चैनल पैटर्न को एक ढाल बनाता है और यहां से रिवर्सल लेता है। लेकिन इस बार निफ्टी ने मल्टीपल टाइम मार्केट क्या करता था, अपने इस रिवर्सल पैटर्न पे सपोर्ट लेता था और यहां से ऊपर निकल जाता था। लेकिन इस बारी निफ्टी ने क्या किया, अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है और चैनल पैटर्न के नीचे जा चुका है। तो यानी कि यहां पर मार्केट में हमें अभी और गिरावट होती दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी का ये एक लास्ट सपोर्ट है जहां पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, तो बार बार क्या कर रहा था, सपोर्ट निफ्टी इस लेवल पर ले रहा था। इस लेवल पर मार्केट बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो अब यहां पर अगर निफ्टी होल्ड करता है, वेल एंड गुड। पर जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज चल रही है, जिस हिसाब से मार्केट में जिस हिसाब से वर्ल्ड में बैड न्यूज आ रही हैं और कई सारे र्यूमर्स उड़ रहे हैं, उस चक्कर में ऐसा लगता है कि निफ्टी इस लेवल को भी तोड़ेगा और सूनर और लेटर हमको 24,900 24,900 का लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। तो ये कुछ न्यूज थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं जो हम ट्रेड करके चल सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे।
तो अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक शार्प कट हमको दिया। आज के दिन पे आप देखोगे तो वन साइडेड रैली निफ्टी ने दी है, वन साइडेड रैली। मैंने इस वीडियो में बताया है जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं कि अब हफ्ते में आपकी मल्टीपल एक्सपायरी नहीं होंगी, हफ्ते में सिर्फ आपकी अब एक ही एक्सपायरी होगी। ध्यान रखना, सिर्फ एक एक्सपायरी दोनों इंडेक्सेस की, दोनों इंडाइसेस की, बीएससी की भी एक और सॉरी एक्सचेंज की, बीएससी की भी एक एक्सपायरी होगी और एनएससी की भी एक एक्सपायरी होगी। दोनों एक्सचेंजेस की एक एक एक्सपायरी होंगी, बाकी सारी हटा दी जाएंगी। निफ्टी ने आज कहीं ना कहीं यहां पर पहुंचने के बाद, मार्केट यहां कहीं पहुंचा, उसके बाद इसने होल्ड करने का ट्राई किया। अब होल्ड क्यों किया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर मैंने भी अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाया था, ये लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो 25 मैंने लेवल निकाल के रखे हुए 25,240। ये लेवल दोस्तों हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। 25,240 का लेवल, तो इस लेवल को हम क्या करेंगे, एज अ बाइंग लेवल की तरह देखने वाले हैं। अगर मार्केट कल यहां पर होल्ड करता है, टाइम स्पेंड करता है, या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के बाद एकदम से मार्केट ऊपर आ जाता है, इस लेवल को फिर से होल्ड करने लगता है लाइक दिस, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक बाय साइड का ट्रेड अपना प्लान करने वाले। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल। दूसरा जो बाइंग लेवल निफ्टी में रहने वाला है, मैं अभी फिलहाल के लिए बाउंस में कोई बाइंग नहीं करूंगा कि बाउंस आगे चलो बाय कर लो, नहीं, इस तरीके से नहीं करूंगा मैं। एक प्रॉपर लेवल मिलेगा तो ही बाई करूंगा। इन केस अगर निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है कल मॉर्निंग में, कल फ्राइडे है ध्यान देना, और या फिर एक शार्प कट हमको देखने को मिलता है और निफ्टी हमें कहीं कल मॉर्निंग में 24,940, जो कि यहां से करीबन 200-250 पॉइंट तो ये हो गए, और 100 पॉइंट, 300-350 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी मिलता है 24,940 के आसपास, तो ये तो मस्ट बाय लेवल होगा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, इसको मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इस लेवल पर मार्केट ने क्या किया था, काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्ट्रॉन्ग लेवल ये निफ्टी के लिए है। तो 24,940 जो लेवल होने वाला है, ये हमारे लिए क्या होगा, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह एक्ट करने वाला है। तो दो बाइंग लेवल मेरे रहे होंगे यहां पर। एक सेलिंग लेवल है निफ्टी में मेरे पास दोस्तों, जो कि होने वाला है आपका 25,220, यानी कि 25,220, 25,220। अब इस लेवल को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, पहले तो आप ये समझिए थोड़ा सा क्या होगा। निफ्टी यहां पर आया, निफ्टी ने इस लेवल को गैप डाउन, अगर देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग होती है तब नहीं, मार्केट में गैप ओपनिंग होती है तब करना है, ये फ्लैट ओपनिंग होती है तब करना है। इन दो कंडीशन में, फ्लैट और गैप अप की कंडीशन में, अगर ये 22,220 के नीचे निफ्टी निकलता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सेलिंग साइड का ट्रेड अपना प्लेस करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम कंडीशन में नहीं करेंगे। तो ये हमारी निफ्टी में नीट क्लीन क्रिस्प एनालिसिस रहने वाली है। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको एक बार क्या करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूं, सो दैट हमको थोड़ा क्लियरिटी मिल सके। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये ट्रेंड लाइन का कोई काम रहा नहीं यहाँ पर। अब आप देखोगे तो यहाँ 4 आवर नहीं, एक काम करते हैं, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं। तो दोस्तों दिस इज द 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी क्या था, एक अपने चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा था। ये चैनल पैटर्न कुछ इस तरीके से नहीं, बल्कि ये कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, लाइक दिस। ये चैनल पैटर्न कुछ इस तरीके से है, मैं अभी आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो ऊपर वाली लाइन को अगर मैं हटा दूं थोड़ा सा, तो हटा ही देते चलो। तो ये रहा दोस्तों आपका ये चैनल पैटर्न। तो क्या करता था मार्केट, ऊपर अप डाउन इस तरीके से ट्रेड करता था। अभी क्या हुआ, इसने चैनल पैटर्न की अपनी अपर वाली ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वन वे मेरे ख्याल से ऊपर जाते टाइम इसने थोड़ा टाइम लगाया, नीचे आते टाइम 3-4 कैंडल में ये पूरा अपने लोअर लेवल को टच करने वाला है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बैंक निफ्टी से कि बैंक निफ्टी अपनी चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, क्योंकि क्योंकि ये सपोर्ट अभी का नहीं है, ये जनवरी 2024 का, यानी कि साल खत्म होने वाला है। और जब साल शुरू हो रहा था उस टाइम पे बैंक निफ्टी ने अपना ये बेस बनाया था। सोचिए उस टाइम पे बैंक निफ्टी ने अपना बेस बनाया था और उसी ट्रेंड लाइन को अभी तक फॉलो कर रहा है साल खत्म होते तक। तो ये बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, इस बार भी बैंक निफ्टी यहां पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर जहां पर हमें ट्रेड करना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी में आपके सामने कुछ लेवल्स यहां पर रख देता हूं, सो दैट आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल के दिन पे हमें, यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में
51,730, 51,730, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है। या मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ऊपर आ जाता है और यहां पर होल्ड करने लगता है। इस कंडीशन में भी हम यहां पर बाइंग साइड के लिए देखने वाले हैं। दूसरा होने वाला है 51,200, जो लेवल आपका ये चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन है, ये तो मैं कहूंगा मस्ट बाय लेवल रहने वाला है। 50 अगर यहाँ पहुंच जाता है, और चांसेस है अगर पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 51,200, अगर बैंक निफ्टी 51,200 के आसपास हमें मिलता है तो ये बहुत, ऐसा नहीं कि 51,200 से ही रिवर्स मारेगा, हो सकता है 30 पॉइंट ऊपर से 30 पॉइंट नीचे से, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन गैप रखना, उसमें रूम देना उसको 40-50 पॉइंट का। तो 40-50 पॉइंट की रेंज में अगर 51,200 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो एक बहुत बेहतरीन बाइंग साइड का लेवल हमारे लिए बन सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो ये रहे दो बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी में, तो वो रहने वाला है, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बताऊंगा। सो जो सेलिंग साइड का लेवल रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में 51,630, 51,630, यानी कि इधर कहीं, इधर में भी, तो इधर कहीं अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, नीचे गिरने लगा, फ्लैट ओपनिंग दी, नीचे गिरने लगा, दो कंडीशन में 51,630 का ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, चैनल पैटर्न की जो लोअर ट्रेंड लाइन है काफी दूर है अभी, तो फिन निफ्टी में काफी गैप बचा हुआ है गिरने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, तो इस लाइन को ड्रॉ करते हुए मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा और यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं। तो फिन निफ्टी में दोस्तों अगर मैं बताऊं हमारे लिए बाइंग साइड का जो लेवल रहने वाला है दैट विल बी 23,830, 23,830, यानी कि इस लेवल पर कहीं मार्केट अगर गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देता है और फिर नीचे आता है तो भी हमारे लिए बाइंग मौका बनेगा। गैप डाउन होने के बाद फिर ऊपर रिवर्स आ जाता है और होल्ड करता है तो भी हमारे लिए बाइंग लेवल की तरह एक्ट करेगा। गॉट इट। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं तो 23 कितना 23,000 ना, हाँ 23,770, 23,770 के नीचे अगर हमें फिन निफ्टी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप फ्लैट के बाद अगर ब्रेक डाउन देगा तो ही बेचना है, गैप डाउन हो जाएगा तो नहीं सेल करना है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में मैं बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन अभी बोल देता हूं, चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन और हर लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।